तो आज अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो ग्रेड 10th में और ग्रेड 11th में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो है वो याद किया करते थे और उसे यूज भी किया करते थे। उन सभी फॉर्मूलोज को एक बार जल्दी से हम रिकॉल करते हैं जिनकी हमें यहाँ पे खास जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला और टेन थीटा का फॉर्मूला याद आया है ना। अच्छा, साइन थीटा का क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता था कॉसेक थीटा होता था, याद आया। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा h/p और इसका होता था आपके पास सेक थीटा कॉस थीटा का, तो इसका हो जाएगा h/b और इसका होता था आपके पास कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा b/p, जिसमें से h हाइपोटेनियस था, p परपेंडिकुलर था और b आपके पास बेस था। ये चीजें देखो भाई हमने आपको करवाया हुआ है 10th क्लास में। दूसरा फॉर्मूला, जो साइन थीटा होता है आपके पास वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसी चीज को हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। उसी तरह से जो कॉस थीटा होता था वो आपके पास रेसिप्रोकल होता था सेक थीटा का, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगली चीज, टेन थीटा और कॉट थीटा से रिलेटेड भी आपके पास कुछ ऐसे ही कहानी आपको देखने को मिलता था। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, और यू कैन से कि हमारे पास जो टेन थीटा होगा और जो हमारे पास कॉट थीटा होगा उन दोनों का ही प्रोडक्ट 1 देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली दिस यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ही बात है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है आपके पास। तो ये नॉर्मली कुछ चीजें मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो इसमें एक और इंक्लूड कीजिएगा जो फ्रीक्वेंटली यूज किया करते थे हम, क्वोशंट वाला फॉर्मूला। टेन थीटा की वैल्यू होती थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती थी वो आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप लोगों को याद होंगे। जस्ट मैं क्विक रिवीजन जो है वो आप लोगों को फटाफट कुछ सेकंडों में देता हुआ चल रहा हूँ। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था आपके पास स्क्वायर रिलेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज थी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगली वैल्यू थी आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये चीजें तो हमें पता है। अब मैं आप लोगों को, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, ये जो है आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, तो इसी से रिलेटेड कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी तो फॉर्मूले होंगे। समझ में आ रही थी बात? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इसी से मिलता जुलता? तो वो होता था आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, है ना। इससे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है। दूसरा होता था आपके पास यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर आपके पास है सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और अपने अपने रेंज में लाई करते थे ये। तो ये कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए कि ये स्क्वायर वाले ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते थे, और उन स्क्वायर से रिलेटेड चीजें अब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज किया करेंगे। याद रहेगा? याद करना ही पड़ेगा, कुछ खास तो है नहीं बट फिर भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हम और भी कुछ फॉर्मूले यूज करते थे। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का लिखवा देता हूँ और साथ में ही आपके पास उसी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इनवर्स में, वो हम आपको लिखवा देंगे। जैसे कि आप एक फॉर्मूला यूज करते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइन ए प्लस बी, एंगल का समेशन वाला। तो इसका क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आया? साइन बी याद आया? ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता भाई, और तो कुछ भी फर्क नहीं था इस वाले फॉर्मूले में। बट अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूले यूज करते हो वो कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से समझिएगा।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक्स वाई की जगह आप ए भी ले लें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लेना है, फिर वाई लेना है और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। बहुत आसान है ना। डेरिवेशन भी इनकी बहुत ज्यादा इजी है। प्लस वाले को क्या लिख दो, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। बोलो हाँ या नहीं। तो इसी फॉर्मूले से रिलेट करके आपने क्या कर दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लिए। कुछ नहीं, ये देखो, अगर मान लो ये साइन है तो ये कॉस भी, फिर ये प्लस, ये कॉस है तो ये साइन भी, एक ही बात है। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। ये इस वाले से निकल कर आया ऐसे करके, जैसे कि अगर आपके पास ये वाला अगर मैं इसके हिसाब से मतलब लिख कर बताऊं तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 1, और मान लो ये आ जाएगा आपके पास x। तो तीनों का करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इधर उधर करोगे तो आपके पास रूट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहीं से आता है पाइथागोरस से, फिर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस जो हम करते रहते हैं, ठीक है। चलो, डेरिवेशन आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बट फिलहाल आप लोगों को जो है ना इससे रिलेट करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा वाला फॉर्मूला आपके पास था कॉस इनवर्स एक्स प्लस, उससे भी पहले कॉस ए प्लस कॉस बी का लिखना पड़ेगा। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला में लिखवाया, एक्स वाई लिख सकते हो ए बी की जगह पे, उससे कुछ भी फर्क जो नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता था आपके पास कॉस ए कॉस बी, याद आया, माइनस साइन ए साइन बी, यस। प्लस वाले में माइनस आता था और माइनस वाले में प्लस आता था आपके पास। तो इसका हम जो दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वर्जन का फॉर्मूला है वो है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आप ए भी लिख सकते हैं एक्स वाई की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस इनवर्स, और यहाँ आ जाता है एक्स वाई, फिर माइनस का, अच्छा प्लस का था तो माइनस का सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो सेम है ना, कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी, वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और अगर ये माइनस हो जाए तो यहाँ पे इसको प्लस लेना पड़ेगा। लो, ये दोनों फॉर्मूले समझो एक बार अच्छे से, बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझो एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात इतनी, डन है, क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेन वाला भी तो होता था ना, इसी से रिलेटेड, ये इसी वाले फॉर्मूले हम चाहे तो यहीं पे कंटिन्यू कर ले। टेन वाला भी तो होता था, है ना। तो टेन वाले में क्या होता था, तीसरे में टेन ए प्लस बी होता था भाई। और जब टेन ए प्लस बी होता है, ये बहुत ज़्यादा आप बोलो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज किया करते थे, याद आया है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको कौन से नए तरीके से लिखने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसा लिखने वाले। और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बोलो कोई समस्या, ठीक है। अच्छा, एक और इसका माइनस वाला भी हो जाएगा। अब इसका माइनस वाला ना अलग से लिख देता हूँ, चलो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। अगर आप नोटिस करें तो वही सेम चीज़ है, बस जब माइनस आ जाता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है और कुछ भी अलग नहीं। अगर आप चाहें तो इसको अलग से ना लिखें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। इसमें एक कंडीशन होती है, इस वाले के दो फॉर्मूले होते हैं, इस वाले के एक कंडीशन होती है जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास जब ग्रेटर देन शायद 1 था, लेट मी चेक वंस, इस वाले के फॉर्मूले एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये वाला, वो जब आपके पास लेस देन 1 है तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला। लेकिन इसी में एक और फॉर्मूला जो कि नहीं यूज करेंगे, ध्यान रहे, ये दोनों सबसे ज्यादा यूजेबल है आपके पास, यही वाले सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। इसका एक और होता है फॉर्मूला, वो भी आप लिख लें, मतलब कंडीशन दिया हो स्पेशली तब हम मतलब उसका यूज करेंगे इस वाले का। बस पाई प्लस हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है आपके पास वो समझना ज़्यादा जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है, तब के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको अलग से, आप लोगों को एक माइनर से जो चीज़ है वो थोड़ा सा याद रखें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा आप ये और यही फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हो, ठीक है। चलो, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 मेंशन हो
तब हम इसको यूज करने वाले हैं। तो लो भाई, ये कुछ आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो अभी तक दे दिए, ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल साथ साथ में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में। बताओ यहां तक कोई समस्या भाई? इजी लग रहा है? चलो, अभी तो मैं फॉर्मूले ही बता रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चंस के ऊपर आया ही नहीं हूँ मैं, है ना। टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। उसके पीछे का रीजन भाई सिंपल है ना, सारी चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर्मूले सारे के सारे 11th क्लास के बताए जा रहे हैं, 12th क्लास के A to Z कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं वीडियो का, है ना। आओ अगला आपके पास अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, तो हमने डबल एंगल फॉर्मूला बहुत ज्यादा जोर देकर पढ़ाया था, डबल एंगल फॉर्मूला 11th क्लास में, और बच्चे जोर देते नहीं उस टाइम पे डबल एंगल फॉर्मूला, और फिर आपको ग्रेड 12th में थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है अगर आप 11th क्लास के फॉर्मूलेज इस तरह से याद नहीं रखते हैं या फिर आप उनको यूज़ करना नहीं जानते हैं तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं डबल एंगल फॉर्मूलेज की बात करता हूँ, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो था आपके पास साइन टू थीटा, और वो होता था आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला होता था 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले साइन 2 थीटा के, एक ये वाला और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमें कॉस थीटा का सीखना है, तो कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा। इसके 4 फॉर्मूलेज होते हैं, चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और अगला फॉर्मूला होता है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके आपको 4 फॉर्मूले जो है वो देखने को मिलेंगे, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डबल एंगल फॉर्मूले हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है आपके पास तीसरा टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इफ यू कैन रिलेट, यू कैन सी दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है और टेन थीटा का भी फॉर्मूला वही है, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है। तो अगर आप एक चीज को याद रखें तो दूसरा अपने आप याद हो गया, बस आपको एक माइनर सा साइन का जो है वो ध्यान रखना है, बाकी ओके। बताओ ये 3 फॉर्मूले क्लियर हुए डबल एंगल के, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, समझ में आई इतनी बात। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रिलेट कर पाएंगे आप, मैं सही बता रहा हूँ, यहीं पे आप लोगों को करवा देता हूँ मैं, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, एक ही बात पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सबसे अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ तो हमें कन्वर्जन में यूज होता है, जैसे कि 2 tan इनवर्स x लिखा मैंने, तो 2 tan इनवर्स x को हमें कन्वर्ट करना है अलग अलग में, साइन में, कॉस में, टेन में। 3 फॉर्मूले लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स x के, पहला, दूसरा और तीसरा। 2 tan इनवर्स x, फिर आ जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के आपके पास कितने फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे? 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपके पास साइन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, साइन के टर्म्स में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको लिख दोगे आप साइन इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, आप लिख दोगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे एंगल में आप लिखने वाले हो ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा था तो टेन के टर्म में नहीं एक्स के टर्म में लिखना है आपको, क्योंकि देखो एक्स को एक तरीके से टेन थीटा माना गया, ऐसा समझना आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें याद है तो याद करना इनको आसान हो जाता है। और 10 के टर्म्स वाले ही देखो, ये 10 के टर्म्स वाले हैं, इसमें 10 के टर्म्स वाले ये हैं, और इसमें 10 के टर्म्स वाले ये हैं। तो इन तीनों को 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x को साइन में, कॉस में और 10 में ही, 2 को गायब करने के लिए 10 में ही चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स, 10 के टर्म्स वाला क्या ये है, और tan थीटा की जगह x लिख देना बस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया फॉर्मूला याद हमें।
ठीक है, रिलेट करके याद करना है आपने। तो 2 tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा बताना, tan इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये आ जाएगा आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? और मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास बच रहे हैं। सारे फॉर्मूले हमें करने पड़ेंगे तभी जाकर जो है काम बनेगा। ये हो गया, ये हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और मुझे बताना था, हाँ एक ये वाला, और ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद तो बस 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 बस, और फॉर्मूले ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही आपको रखना है। एक माइनर सा फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, या तो आपके पास साइन आ जाए फिर कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, या तो कॉस पहले आ जाए फिर साइन इनवर्स एक्स आ जाए। तो आप देखो कि ये और ये तो कैंसिल होकर आपको एक्स देंगे नहीं, तो इस केस में आपके पास ये दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों की जो वैल्यू है वो आपके पास याद रखना 1 माइनस एक्स की स्क्वायर होती है। बस एक ये वाला आइडेंटिटी याद रख लेना। बाकी को हम क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रायंगल बनाकर तुरंत निकाल लिया करेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लिखे हैं फॉर्मूले, लेकिन उन सभी को याद करना मतलब बेवकूफ़ी है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। कुछ सेकेंडों में 5 to 7 सेकेंड्स में हम वैसे ही निकाल लेंगे वो फॉर्मूला। तो 5 से 7 सेकंड हमारे पास पेपर में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि भाई 5-7 सेकंड भी मैटर करेंगे आपके लिए। आपके पास हद से बहुत ज़्यादा टाइम है। 3 hours इज इनफ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 80 मार्क्स। समझ में आई इतनी बात? बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। मैक्सिमम आप जो टाइम लोगे A to Z क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, दैट विल बी योर 2 hour टाइम। तो 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। तो हमें मतलब ज़्यादा दिमाग खर्च करके और रट्टा मारने में फॉर्मूले में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। माइनर से 2-3 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, हम निकाल लेंगे फॉर्मूले बाकी सारे। लेकिन ये जो अभी लिखवाए मैंने, इन सभी को डिराइव करने में वक्त लग जाएगा, तो इनको हम ड्राइव करने नहीं बैठेंगे। इन सभी फॉर्मूलेज को हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे साथ साथ में रिलेट करके। देखो इनवर्स के यहीं से शुरू हो रहे हैं, समझ में आ रही थी बात? इनवर्स के तो यहीं पे शुरू हो रहे हैं, और पिछले वाली वीडियो में जो कराया था वो प्लीज उसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो एक ये फॉर्मूला हुआ, ये तो बच्चों वाला था। एक ये वाले हो गए, 3 ये हो गए फॉर्मूले, देखो 3 ही है। उसके बाद आपके पास ये वाले फॉर्मूले आ जाते हैं, खत्म। है ही कहाँ फॉर्मूले? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो ये चीज समझना है आप लोगों को। क्लियर है? अब चलेंगे हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर। ये हैशटैग लगा दिया भाई और क्वेश्चन नहीं लिख, हाँ क्वेश्चन यहाँ से, फिर ठीक। ओके, अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो अब हमें क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी भाई। तो चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ध्यान समझना। अब जैसे कि ये है, हमें इसकी वैल्यू निकालने का है, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सा लॉजिक लगाएंगे। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जिस ऑर्डर में मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेज लिखवाए हैं, उसी ऑर्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में आपको ना स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले पे रिलेट करना है, इनवर्स वाले पे। इस वाली चीज को देखो, ये किसी के इक्वल था क्या, बताना जरा। तो ये हो जाएगा कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। समझ में आई इतनी बात? तो ये बिल्कुल मतलब बच्चों वाली जो चीजें हैं वो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके लिए दे देंगे भाई π/2 लिख देंगे। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। बस हो गया आंसर, 0 आ गया। उसी तरह से ये इसको देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। अब ऐसा मत बोलना कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, माइनस एक्स है। चीजों को समझना, यहाँ पे क्या आपके पास माइनस एक्स है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कॉस सेक और टेन, नहीं कॉट। अगर ये इनवर्स है और माइनस एक्स है, माइनस एक्स है और माइनस एक्स है, तो इन तीनों के केस में हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बताओ हाँ या नहीं? बताओ भाई, ये चीज हमने आपको बताया हुआ है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम tan इनवर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, इसको लिख देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया मैंने, तो वहाँ पे क्या आपके पास माइनस है। अभी सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपके पास माइनस है। चलो अब ये माइनस मैं एज इट इज रखूंगा, माइनस एज इट इज रखूंगा, और इसके जगह पे क्या रख दूं मैं भाई, ये वाली पाई माइनस, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बोलो कोई दिक्कत भाई? इजी है। चलो अब आपको मैं बताऊं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। बेसिक से काम है, tan इनवर्स एक्स माइनस साइन, दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस पाई, और प्लस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो
इसको और इसको एक साथ करूंगा तो अब इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। बोलो हाँ या नहीं? इजी है भाई। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अभी फॉर्मूले बताए मैंने आपको, क्या हो जाएगा आपके पास π/2। और ये माइनस का पाई बचा, इसके नीचे 1 लो, एलसीएम ले लो, क्या बचेगा? आधा में 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, -1/2 और -π/2 आप बोल दो, पाई तो बचेगा ही, है ना। तो -π/2 आपके पास जो है फाइनल आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करे, तो चलिए एक टाइप का ही एक बच्चों वाला क्वेश्चन था, आपको मैंने करा दिया। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन करके की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो मजा सा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ सेकेंडों में हो जाएंगे। ओके, आइए इस वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हमें इनकी वैल्यूज निकालने हैं, हमें क्या करना है? इनके वैल्यूज निकालने हैं। अब बात आती है कि इस तरह से दिया है तो हम करें तो करें क्या? तो हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। डबल एंगल फॉर्मूले को याद करो, 2 tan इनवर्स x को किसके टर्म में चेंज करना है? यहाँ पे जो देख रहा है उसके टर्म में चेंज करना है। तो 10, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, चलो 2 tan इनवर्स x को मैं किसके टर्म में चेंज करना चाहता हूँ? 10, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स कह रहा हूँ, हाँ tan इनवर्स ही होगा, tan इनवर्स, और क्या आ जाएगा आपके पास? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता था डबल एंगल वाले में, इनवर्स वाले जो अभी लिखवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब x की जगह क्या है वो देख लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाला तो tan रहने दो, ये तो tan ऐसे रखा, फिर ये या इसको लिख दूंगा मैं tan इनवर्स, और क्या बचा? वो 2, फिर x की जगह क्या है? 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है tan और tan इनवर्स गायब होता है तो ये x ही बचता है, यही बचता है। अब का आंसर यही आ गया, तो ये आ गया 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बचेगा 2/5, नीचे बचेगा 24/25, है ना। और काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2/5 रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे, कितना बचा? 5/12, तो 5/12 आपका आंसर हो गया। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या? तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस को करने हैं। आप चाहे तो फॉर्मूले मेंशन करो कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो कंडीशन आपको मैंने बता रखे हैं भाई, वो चीज तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। चलो x की बात, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से समझना। जैसे डबल एंगल फॉर्मूला भी बताए थे ना मैंने आप लोगों को। अच्छा, एक इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप नोटिस करोगे तो ये जो चीज है इसमें और ये जो चीज है इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। देखा देखा क्या? इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन राइट हैंड साइड में फर्क है भाई, राइट हैंड साइड में आपके पास फर्क है। इसमें बोला है कि ये चीज प्रूव करो, और कहता है उसी चीज को आप ये चीज भी प्रूव करके बताओ। अब ये एक ही चीज दो अलग अलग चीजों के इक्वल कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, समझते हैं, लेकिन उसके लिए ये वाली कंडीशन पे आपको नजर मारनी। मैंने जानबूझकर ये वाली क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाया हुआ है। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -1/√2 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1/√2 है। इसका ये मतलब है, ठीक है। जब मॉड्यूलस लगा दे और जो भी वैल्यू लेस देन ग्रेटर है उसका नेगेटिव के भी बीच में ला करता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। तो वो चीज हमने आपको समझाया। तो अगर इसके बीच में x लाई करे तो ये इसके इक्वल होता है, और इसके बीच में लाई करे तो यही सेम चीज इसके इक्वल होता है। अब ये हमें प्रूव करके बतानी है। तो कब ये वाली जब कंडीशन गिवन होगी ये वाली, तो हम क्या करेंगे इस वाले केस में आप जो यहाँ पे x को लेट करोगे वो साइन थीटा लेट करोगे, या फिर साइन y लेट करोगे, जो भी x, साइन x मत लेना क्योंकि वहां पे x ऑलरेडी हमने x को ही लेट कर रहे हैं समथिंग। तो साइन, अब ऐसा लेट करने के पीछे का रीजन क्या, हमारे मन से क्या, हम क्या करना चाहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे, x के जगह हमने पुट कर दिया साइन थीटा, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। अंडर रूट में हम पुट करेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे समझ गए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, स्क्वायर वाले रिलेशन से ट्रिग्नोमेट्री के, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये बना लेगा 2 साइन थीटा और वो बना लेगा आपके पास कॉस थीटा। ये पूरी चीज क्या हो गई, कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पहले से पता है कि डबल एंगल फॉर्मूले के हिसाब से ये जो चीज है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हुआ तो सिंपल x बचा, तो यहाँ पे आपके पास 2 थीटा बचा। हमने थीटा किसको, साइन थीटा किसको माना था, x को। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x।
देखो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी या नहीं, एक बार अच्छे से देखो, हमें क्या करनी थी, यही जो चीज है आपके पास प्रूफ करनी थी। तो इस केस में हमने क्या लेट करा, साइन थीटा। आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी किससे, हमें क्या प्रूफ करना है, साइन वाला प्रूफ करना होगा तो एक्स की जगह साइन थीटा, समझ में आई रही बात, और कॉस वाला प्रूफ करना था, अब एक्स की जगह कॉस थीटा। ए टू जेड स्टेप्स आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, डिटो रहेंगे, कुछ भी चेंज जो आपके पास नहीं होने वाला है, बस एक्स की जगह कॉस थीटा लेकर ए टू जेड स्टेप्स को रिपीट कर दीजिए। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या, इजी। चलो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसमें बोला है कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखकर बताइए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा मैं, देखो देखो भाई, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको मैं बताऊं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप चाहते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, उस केस में आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि बाहर कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पैरामीटर है, 10 है, तो अंदर मैं कुछ ऐसा एक्स के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करूं कि ये पूरी जो चीज है वो 10 बन जाए, सिर्फ 10 बन जाए, तो 10 बनेगा और 10 इनवर्स और 10 क्या होगा, गायब होगा, तो जो बचेगा एंगल में वही आपका आंसर होगा। समझ में आई इतनी बात। चलो अब x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करा जाए कि पूरा का पूरा 10 बन जाए। अगर मैं पूरा 10 बनाना चाहता हूं तो नीचे कॉट बनाना पड़ेगा, और नीचे कॉट बनाने के लिए आपके पास स्क्वायर वाले रिलेशन याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट याद है ना, तो वो रिलेशन क्या था आपके पास कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो आप अच्छे से, अब ये वाली जो शकल है वो इससे मैच हो रही है इसकी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x के जगह पे हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉस एक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बना लेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है इतनी बात, है ना। चलो और यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई कॉट थीटा बना। देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में स्पेशली हमें आंसर पहले ही सॉल्व कर लेना होता है माइंड में, और बाद में हमें उसे लिखना पड़ता है। तो ये जो आपके पास टैलेंट है या फिर नहीं है तो लाना है, कैसे लाना है, तो फॉर्मूले अगर आपके पास याद रहेंगे बिल्कुल तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे हाँ यहाँ पे अगर मेरे को 10 लाने का है तो ये पुट करूंगा तो नहीं आएगा, तुरंत सॉल्व हो जाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, ये पुट करूंगा तो नहीं आएगा, अरे हाँ कॉसेक थीटा से आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास धीरे धीरे जैसे भी 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज आप कर लो, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल आप कर लो, 2 दिन में आपके पास 60 क्वेश्चंस हो गए, टोटली 60 क्वेश्चंस में डन, 60 क्वेश्चंस में डन आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आई इतनी बात। अब ये मत बोलना कि भाई जैसे कि कहोगे, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके पास कि ये tan इनवर्स लिखा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, या फिर बिल्कुल नॉर्मल सा ले लिया कि यहाँ पे 1 बाय एक्स ले लिया, बोले एक्स को क्या पुट करे, कॉट थीटा पुट कर दो। अरे भाई इतना आसान नहीं लेना है, किसी पर्टिकुलर मतलब पब्लिकेशन बुक से उठानी है क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने, ताकि अलग अलग तरीके से आप थोड़ा सा सोच पाओ क्रिटिकली। चलो अब 1 बाय कॉट थीटा आपको बता रखा है क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा, तो यहाँ से ये गायब हो गया तो क्या बचा आपके पास, सिंपल थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा हमने x को क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया था कोसेक थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक इधर चला जाएगा, तो थीटा विल बिकम कोसेक इनवर्स x, थीटा विल बिकम कोसेक इनवर्स x, एंड दिस इज योर आंसर। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई समस्या, डन है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है आपके पास, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। x के जगह पे मैं क्या पुट करूं कि आपके पास ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद क्या बन जाए भाई, 10 बन जाए, बोलो हाँ या नहीं, हम 10 ही तो बनाना चाहते हैं। तो x के जगह पे अभी धीरे धीरे आपको लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगी, tan थीटा पुट कर दो, tan थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा, धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को, और ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, चीजों को समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि रूट था तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ सेक थीटा बचेगा, और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में tan थीटा। अब आप क्या करो, इसको सेक और tan को साइन कॉस में चेंज कर दो ताकि ये ना tan बना लेगा, फिर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
इसको लिख दो 1 बाई में कॉस थीटा और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में इसको लिख दो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लूंगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में आपके पास है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचा tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा। देखो अभी भी आपके पास tan थीटा नहीं बना है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, हाफ एंगल फॉर्मूलेज के, हाफ एंगल फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले थे। अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताना भूल गया हाफ एंगल फार्मूला, और ट्रिपल एंगल फार्मूला भी बताना भूल गया। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हम अभी क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्वॉल्व किया हुआ है, तो जैसे जैसे पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में भूल गया फॉर्मूले लिखना, लेकिन अब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, चीज़ों का समझिएगा। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेगा तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी भाई, इस चीज़ का ध्यान रहे। मेरी वीडियो में खास करके जब भी मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से लेकर नंबरिंग कर देता हूँ, इसीलिए ताकि 1 2 3 4 आप पर्टिकुलरली करके देखते रहे। अब बात करेंगे हम हाफ एंगल फॉर्मूले की। आपको 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उसी से काम बन जाएगा बाकी सारे, ठीक है। पहला सिंपल साइन थीटा का, इसको याद रख लिए, क्या होता है आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। हालांकि इसको हमने ड्राइव करके भी बताया था। और इसके बाद आ जाता है 1 प्लस का कॉस थीटा, ये क्या होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बस बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2। और तीसरा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो याद रहेगा? ये बस आप 3 फॉर्मूले याद कर लो हाफ एंगल फॉर्मूले के, जिसमें देखो थीटा बाई 2 आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इन्हीं फॉर्मूलों को अगर यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और साइन बाई कॉस क्या बचा लेगा, tan थीटा बाई 2। चलो भाई tan इनवर्स tan गायब हुआ, क्या बचा मेरे पास, थीटा। अब थीटा के टर्म्स में मैं आंसर नहीं लिखना होता है, क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में था x, तो हमें x के टर्म में लिखना पड़ेगा। हमने tan थीटा लिया था x को, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स बना लेगा, तो हमें थीटा के जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स x। क्लियर है? तो इसको लिख दूंगा मैं 1/2 एज इट इज रखो, और थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। आइए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आई हाई क्या प्यारा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने के बाद, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो फिर से हमारा टारगेट क्या है, फिर से हमारा टारगेट है कि यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से tan बना दूं, ताकि ये tan इनवर्स और tan गायब होगा, जो बचेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। अब बात आती है कि कैसे बनाते भाई, अपने आप तो बन नहीं सकता। और अगर आप नोटिस करोगे तो हाफ एंगल से भी कंपेयर करोगे तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं इन तीनों में से। आप देखो हाफ एंगल फॉर्मूले ये वाले, इन तीनों में से भी कोई सा भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। किसकी? डबल एंगल फॉर्मूले की। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को 3 लिखवाए हैं, वो 3 ही नहीं है, वो 300 से ज्यादा फॉर्मूले हैं, 3000 से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, 3 लाख से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं। बट क्या हमें सारे याद करने हैं? नहीं, क्योंकि वो 3 सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूले, इसीलिए हमने आपको उसको लिखवाया। बाकी जहां पे जो जरूरत पड़ेगी हम कुछ सेकंडों में निकाल लिया करेंगे। जैसे कि फिलहाल मुझे क्या चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए, तो क्या मुझे cos 2x की वैल्यू पता है? ये जो डबल एंगल है ना भाई, यही है बेस, इसी से सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो cos 2x को हमें पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बोलो हाँ या नहीं भाई, अभी तो स्टार्टिंग में लिखवाया था डबल एंगल के फॉर्मूले, है ना। अब बात आती है क्या हमें cos 2x चाहिए, नहीं cos x चाहिए, तो दोनों साइड एंगल को आप डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ एंगल को, इधर उधर वाले नंबर को नहीं। तो 2 से डिवाइड करा तो सिंपल cos x बचेगा, और ये बना लेगा cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। अब बच्चे परेशान, सर आपने cos 2x का यही वाला फॉर्मूला क्यों लिया, इसके तो 3 और फॉर्मूले लिखवाए हैं आपने। गुड क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो आगे की बात करते हैं।
अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है मेरे पास, यहाँ पे क्या मेरे पास है साइन एक्स। जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग में भाई मुझे ही बताना पड़ेगा ना, एक बार मैं बताऊंगा दूसरी बार में आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। साइन एक्स का अभी बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 और cos x/2। मैं कहता हूं और यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है 1 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। हाँ सर ये तो पता है, लेकिन अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं दोनों जगह तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, इधर तो एंगल है ही नहीं, तो इधर डिवाइड मत करते ना, नंबर को नहीं करते, सिर्फ एंगल को, ठीक है। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास? 1 होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी चीजों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो cos x के जगह पे हमने पुट कर दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 के जगह पे पुट कर दिया मैंने sin स्क्वायर x/2, ठीक है, और प्लस में cos स्क्वायर x/2 और प्लस में sin x के जगह पे पुट कर देते हैं 2 sin x/2 और cos x/2। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? देखो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज एक बड़ी प्यारी चीज समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको मैं खोल देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और एक और ब्रैकेट आएगी cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय। अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो cos x माइनस sin x प्लस cos x sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे पीछे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब आप क्या एक छोटा सा काम कर सकते हैं भाई कि ये जो प्लस वाले और ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो tan इनवर्स है और यहाँ पे बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? देखो यहां तक आ गए तो आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है, और आगे जाने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसके बाद वाले आप कई बार यूज करोगे। और ये वाला जो पूरा मेथड बताया ना दोबारा से आपके पास आने वाला है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट इसी में चेंज करके माइनर से आपको मैं एक क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ, और सारे स्टेप्स सेम रहेंगे आपके पास, एक माइनर से चेंज आएगा, वो भी बता दूंगा क्या चेंज आएगा। अब इसके बाद जब हमें प्रोसीड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 10 तो आया नहीं तो ये तो गायब होगा नहीं, अभी भी हमें यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत है। समझाता हूँ क्या काम करेंगे। देखो अब आपको क्या करना है, इस वाले tan इनवर्स को आप ऐसे ही रखो, यहां पे आप क्या करो ध्यान से सुनिएगा, cos x/2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फिर से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, इस वाली लाइन को यहां पे लिख दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो अगर मैं इस पूरे को cos x/2 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, इसको डिवाइड करूंगा तो sin बाय cos क्या बना लेगा 10 और एंगल तो x/2 रहेगा, बोलो हाँ या नहीं, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास 10x/2। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल लीजिए भाई। एक्चुअल में मेरा टारगेट क्या है पहले वही बता देता हूं मैं आप लोगों को, मेरा टारगेट क्या है मैं वही बता देता हूं। टारगेट है मेरा किसी तरीके से tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना दूंगा मैं, tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस है ना माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बना लूंगा, प्लस वाला नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा माइनस वाला, tan a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस नहीं प्लस tan a इंटू tan b। मेरा टारगेट ये है बाबू, देखो अच्छे से देखो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है 11th क्लास का, हमने अभी आपको लिखवाया भी था। हमारा टारगेट है लिखा हुआ ये है, लिखा हुआ हमारे पास ये है। अब बोलोगे सर वो भी लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कन्वर्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं इसको इस तरह से लिख दे, तभी तो ये वाला 10 आएगा और इस tan इनवर्स को ले डूबेगा, फिर a माइनस बी बचेगा, उसका काम हम कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है चलो समझते हैं। अब ऐसा भी तो नहीं लिखा हुआ है इस वाले को सर, तो कोई बात नहीं समझाता हूं। क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं tan π/4? बोलो क्या सर मजाक करते? नहीं मजाक नहीं करते, tan π/4 का मतलब tan 45, tan 45 एंड tan 45 इज 1। क्योंकि हमें यहाँ पे 10 की कमी लग रही थी, हमने पूरी कर दी 1 को लिखकर। माइनस का
ये जो 10x/2 है एज इट इज रखो। अब देखो शकल मैच होनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों को शकल मैच होनी शुरू हो जाएगी इस वाले से। तो 10a माइनस 10 भी तो मैच हो गया, नीचे चाहिए 1 और 1 ऑलरेडी है तो 1 रहने दो, और प्लस है तो प्लस से रहने दो। फिर यहाँ पे 10x है और 10x किसका काम कर रहा है, b का, 10b का। तो ये वाला तो है मेरे पास, 10x/2 तो है मेरे पास, लेकिन 10a नहीं है। अरे 10a किसको माना है, 1045। 1045 का क्या मतलब है, 1। 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसको साथ में 10π/4 लिख सकता हूं, हमारे घर की बात है वो। अब बात आती है सर इतना हम कैसे सोचेंगे। देखो नॉर्मल सी बात है, एज ए स्टूडेंट आप नहीं सोच सकते, सिंपल सी बात है। हम टीचर्स ने बहुत बार करवाया हुआ है स्टूडेंट्स को, हमने खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल बच्चों वाली चीज। आपको क्या लगता है इतना टाइम लगाऊंगा मैं इसको करने के, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स, बिल्कुल नहीं। कुछ सेकंडों में, लाइक 5 सेकंड्स 7 सेकंड्स ऐसे में वो सॉल्व कर देंगे, 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स, टीचर टू टीचर आपके पास डिपेंड करेगा जैसे जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग। बट फिर भी मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझना है। हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, और एक बार अगर आप इस चीज को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ गए ना तो बस काम बन गया। आप भी 15 सेकंड में 20 सेकंड में आराम से कर दोगे। आप समझिए ये क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का मिनिमम मान लेते हैं, चलो 4 मार्क्स का होगा। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन मान लेते हैं भाई 15 सेकंड्स में नहीं करोगे, सोचोगे आप 1 मिनट में पूरा लिख कर दोगे, काम खत्म। तो 1 मिनट में अगर आप 4 नंबर का कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, तो 80 नंबर का पेपर कितने देर में हो, सिर्फ 20 मिनट में। और 20 मिनट में नहीं करना आपको, 2 घंटे में करने हैं। तो राइटिंग जमा के करो भाई, है ना, कहीं पे कोई गलती, कोई सिली मिस्टेक्स के चांसेस ना दो, रीचेक कर लो पेपर को बार बार। समझ में आ रही इतनी बात। करने आपको वैसे 3 घंटे मिलेंगे, मैं फिर भी 2 घंटे लेके चलता हूं हमेशा। चलो अब यहां की बात करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो चीज है वो क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास 10a माइनस बी बन गया। तो लिख दूंगा 10a माइनस बी, ए की जगह क्या है π/4, माइनस बी की जगह क्या है x/2। अब देखो ये से ये गायब हुआ, क्या बचा मेरे पास π/4 माइनस x/2। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हर बार का हमारा जो टारगेट है उसे हमने अचीव कर लिया। समझ में आ रही है इतनी बात, इजी है, क्लियर है। चलो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सबको उड़ाएंगे। आइए यहाँ की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे फिर से ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले लिखवाए नहीं स्टार्टिंग में, तो अब यहाँ पे लिखवाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मेरी वीडियो को स्किप मत किया करो, देखा करो, प्यारा मजा आएगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बता रहे हैं आप लोगों को। पहला फॉर्मूला साइन कॉस टेन, यही 3 हमें सीखने होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 फॉर्मूले हमें पढ़ने होते हैं बस, ठीक है। अगर मैं साइन के फॉर्मूले की बात करता हूं तो वो होता है आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा कॉस का होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन थीटा का समझना है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा मतलब अलग सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अजीब सा। ये वाले 3 फॉर्मूले याद कर लो, फटाफट लिख लो फटाफट। ये जो फॉर्मूले वो इंपॉर्टेंट वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात। इसको साइड करते हैं और वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो tan इनवर्स है, इसको मैं एज इट इज रखेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे इस tan इनवर्स को गायब करना है तो मुझे इस पूरे अंदर को सॉल्व करके किसी भी तरीके से tan लाना पड़ेगा, tan और समथिंग बनाना पड़ेगा एंगल में। तो tan बनाने के लिए यहाँ पे मुझे नजर आया इससे मैच कर रहा है। थोड़ी देर के लिए आप a को भूल जाओगे, यहाँ समझो कि इसमें a है ही नहीं, भूल जाओ उसको, ठीक है। तो बोलोगे तो यार 3x है माइनस एक्स क्यूब है, तो देखो 3x माइनस एक्स क्यूब, टेन थीटा को x मानकर चलो, डिवाइडेड बाय यहाँ तो 1 ही है, कोई हटा दो उसको, 1 माइनस 3x के स्क्वायर, 3x के स्क्वायर मतलब 3 टेन स्क्वायर। तो मतलब इससे मैच हो रही है, और मैच हो रही है मतलब x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा। लेकिन सर a आया उसका क्या करें, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आप लोगों के लिए इसलिए लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी हैं आपके पास जिसमें आपके पास a के टर्म्स में पुट करना होता है। देखो इतना तो हमने एनालाइज कर लिया कि x के जगह पे हमें टेन थीटा सब्सटीट्यूट करना है, समझ में आई इतनी बात। x के जगह पे हमें टेन थीटा सब्सटीट्यूट करना है, बट a का क्या करेंगे, a तो गायब होगा नहीं,
तो a को गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा के साथ चुपचाप ना a चिपका लेना, खत्म बात। जो यहाँ पे अलग से आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा उसको चिपका लेना, साथ में ले लेना। अब पुट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a² एज इट इज, और x की जगह क्या हो जाएगा आपके पास a tan थीटा माइनस का a tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास a और ये tan थीटा, चलो होल क्यूब कर लेता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ पहले, डिवाइडेड बाय a क्यूब को ऐसे रखेंगे माइनस 3a ऐसे रखेंगे इंटू में a tan थीटा का इसका स्क्वायर कर लेंगे। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, इनको सॉल्व करेंगे तो बताओ मुझे 3a³ और tan थीटा बचेगा, माइनस का a³ और tan का क्यूब का थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a³ बचेगा माइनस का 3a का क्यूब और tan² थीटा बचेगा। देख लो आप अच्छे से, ये a² tan² थीटा बनेगा, a और a² a का क्यूब बना लेगा। अब एक नॉर्मल सी जो बात है उसे आप ऑब्जर्व करना है, एक छोटी सी चीज, इनमें से a³ कॉमन आ रहा है सर, तो लिख दो 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा, 3 tan थीटा ऐसे करके, और यहाँ से भी a³ कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 3 tan² थीटा बच रहा है, तो ले लो भाई। ठीक है, अच्छा हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, उसके बाद हम बेसिक सा काम करेंगे भाई, इनको उड़ा लेंगे चुपचाप। जो बचा है वो किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है भाई। अच्छा अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला है तो लिख देंगे tan 3 थीटा, फिर tan इनवर्स और tan गया तो क्या बचा 3 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा 3 ऐसे रखेंगे इंटू में थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब हमने जहाँ से लेट किया था वहां से आएगी, ये वाली थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान समझना x/a इज इक्वल टू tan थीटा, सब कुछ गायब कर लेना है, tan थीटा बचाना, फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan इधर जाएगा तो ये बना लेगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a है, यहाँ पे एंगल में जाएगा, a बाहर मत रख देना, तो ये आपके पास थीटा है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x/a, दिस इज योर आंसर। प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया है ना, तो ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए भाई, नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए, कोई भी समझ सकता है। आप लोग अभी 12th क्लास में हो तो इतना तो भाई आप लोगों को करना ही पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? चलो भाई आगे की बात करते हैं, प्रूफ। अब इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या, हमें प्रूफ करना है, x/2 प्रूफ करना है। भाई अगर मेरे को x/2 प्रूफ करना है तो क्या मुझे यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो भी पीछे करा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, अगर ये नहीं देंगे लो हटा दिया मैंने, और प्रूफ की जगह लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हो गया क्वेश्चन, चेंज हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, फिर से हमें वही करना है कि अंदर में मैं कुछ भी करूं भाई, फॉर्मूले सही लगाने, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करके फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके कुछ भी सॉल्व करके हमें यहाँ पे कॉट लाना है, कॉट और समथिंग एंगल तो होगा ही होगा, तो कॉट और कॉट इनवर्स गायब होगा तो जो एंगल बचेगा वो आपका आंसर बचेगा। अब बात आती है कि कैसे लाया जाए, अपने आप तो आएगा नहीं, तो भाई जो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि क्या कोई फॉर्मूले लगा सकता हूँ, देख लो एक बार अच्छे से, क्या मैं कोई फॉर्मूले लगा सकता हूँ, देख लो अच्छे से, कोई फॉर्मूले लगा सकता हूँ क्या? नहीं सर, फॉर्मूले तो 1 + sin थीटा का नहीं है। हाँ होल स्क्वायर वगैरह जो है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जो अभी पीछे किया था। तो इसके ना दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले पुट करके होल स्क्वायर वगैरह बनाओ, जैसे कि अभी यहाँ पे बनाया था ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन, आओ दिखाते हैं कुछ तगड़ा सा चीज, कहाँ गया ये नहीं, ये भी नहीं, अरे कहाँ चला गया, अभी दिखाते हैं, एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो इधर, यहाँ पे क्या था मेरे पास 1 + sin x, 1 + sin x, 1 + sin x, और 1 + sin x को 1 की जगह ये चीज लिखी थी, sin थीटा की जगह ये चीज लिखी थी, तो नीचे बन गई थी cos x/2 और sin x/2 का होल स्क्वायर, बना था ये नहीं बना था, ठीक है। तो जहां पे भी मेरे पास 1 + sin x आएगा वहां पे cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर 1 - sin x आएगा तो cos x/2 और -sin x/2 का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या नहीं, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बस इतना सा फर्क रहेगा। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप नोटिस करोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, एक तो रेशनलाइज कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो अगला क्वेश्चन आ गया,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल रेशनलाइज करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले पुट करके करना चाहूं तो उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसे कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूं मैं कॉस एक्स बाई 2, है ना, प्लस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस। अब ये भी देखना है कि ये सच में जो हमारा काम है वो बनाएगा या नहीं बनाएगा, ध्यान समझिएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ प्लस का बना और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का, तो कौन कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, मतलब काम बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉस बचेगा, कॉस नीचे नीचे साइन बचेगा। समझाता हूँ। फिर अंडर रूट में यहाँ पे क्या बनेगा, ये बना लेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। देखो पीछे क्वेश्चन करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे वही चीज बनेगी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 और माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हुआ मेरे पास कॉट इनवर्स। चलो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा मेरे पास कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे देखना भाई, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो मेरे पास बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और ये माइनस एज इट इज, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेंगे अंदर वाले का, तो माइनस का कॉस एक्स बाई 2 बनाएगा और आपके पास साइन प्लस का साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब यहां से अगर आप नोटिस करो तो हो गया क्वेश्चन। रेशनलाइजेशन से थोड़ा सा शायद लेंदी जाए, वरना वो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसे इसको कैंसिल करो और 2 कॉस एक्स बाई 2 बचा, नीचे में इससे ये कैंसिल करो और आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया कॉट इनवर्स, कॉस बाय साइन क्या बन गया, कॉट बन गया, तो यहाँ पे लिख दो कॉट एक्स बाई 2। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट किया, क्या बचा एक्स बाई 2, भाई यही तो प्रूफ करना था आपको, देखो हाँ या नहीं, समझ में आया कुछ? तो पीछे करने का देखो फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो एक चीज अगर आप सीख जाते हो तो आगे उसको दोबारा से यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए, यूज करना आपको आना चाहिए। देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा स्टेप मान लो, तो 3 से 4 स्टेप में आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है भाई, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दो, सॉल्व करो, सब कुछ कटापिटी कर जाएगा, किस तरह से कॉट बनेगा तो कॉट एक्स बाई 2 बनेगा, मतलब वही फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के बाद क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए हुए पीछे, तो यही चीज है आपके पास। उसके बाद कॉट बनेगा तो कॉट एक्स बाई 2 बनेगा, तो कॉट इनवर्स और कॉट गायब होगा तो एक्स बाई 2 वहां से भी आ जाएगा, एक ही बात पड़ेगी। तो दूसरा तरीके से आप प्लीज जरूर कीजिएगा, एक बार जरूर कीजिएगा। अच्छा एक पीछे मैंने एक क्वेश्चन का वो देना भूल गया ना, इस वाले क्वेश्चन का मैं कह रहा था कि इसी टाइप का एक और मैं वैल्यू चेंज करके दूंगा, तो लिख लो होमवर्क में, सारी चीजें सेम लिख लो, टेन इनवर्स और ऊपर कॉस एक्स है, नीचे क्या दे दो 1 माइनस साइन एक्स। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे इसमें, 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन आपको करना, फिर बताना मुझे क्या आ रहा है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, ये भी करा दिया, अब आगे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए वो चीज समझना है, हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना है। हमें लाना है कॉस, मतलब यहाँ पे x के जगह पे किस तरह से कॉस लाना पड़ेगा, x के जगह पे कॉस जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद ले सकता हूँ मैं, डबल एंगल फॉर्मूले की भी मदद ले सकता हूँ मैं। देखो समझाता हूँ, आप क्या करो, x को ना पुट कर दो cos 2 थीटा। अब बोलोगे सर cos 2 थीटा, कमाल करते हो, कुछ भी पुट कर देते हो। देखो समझाता हूँ, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा मैंने, ठीक है, माइनस का, चाहे आप साइन थीटा पुट करते जब भी हो जाता है अगर आप नोटिस करें तो, लेकिन हमें आंसर में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। और अंडर रूट में अगर साइन थीटा पुट करते हैं फिर पीछे वाला क्वेश्चन हो गया था, बस यहाँ पे टेन की जगह क्या बन गया, साइन बन गया, कॉट की जगह टेन आ गया था, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पुट करने से बेनिफिट क्या मिला समझाता हूँ। ये बन गया मेरे पास टेन इनवर्स, हमें पहले से ही पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा और ये इक्वल हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 2 cos स्क्वायर थीटा है, बोलो हाँ या नहीं। तो अगर मैं इसके जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ
तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा, लेकिन क्या 2 का रूट कैंसिल होगा? नहीं, वो √2 ही रहेगा। माइनस यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, देख लो भाई, लेकिन आपकी बार माइनस है, प्लस नहीं है, आपकी बार माइनस है। तो डबल एंगल के फॉर्मूले से साइन वाले से निकालोगे ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट साइन थीटा का तो साइन थीटा आया, और √2 तो ऐसे ही बचा रहेगा। यहाँ पे भी वही आएगा √2 कॉस थीटा, और माइनस का भी क्या आएगा आपके पास? √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, माइनस नहीं है यहाँ पे, प्लस है। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, और क्या बन जाएगा? ऊपर से √2 कॉमन लो, नीचे से √2 कॉमन लो और उड़ा दो। यहाँ से √2 बाहर निकालो, यहाँ से भी √2 बाहर निकालो, काट दो। क्या बचा मेरे पास? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब देखो दोबारा से पीछे वाली चीजें रिपीट हुई या नहीं हुई? अब ये वापिस आ गया। अब किसी तरह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब tan लाना पड़ेगा ताकि tan इनवर्स गायब हो जाए। और अभी अभी हमने आपको पीछे यही तो चीज समझाया है कि tan कैसे लाया जाए इस वाले पर्टिकुलर चीज से। समझ में आई इतनी बात? तो हमने क्या बताया था ये पीछे वाले क्वेश्चन में कि भाई हम इसको क्या करते हैं? कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ बन जाएगा 1, ये माइनस का tan थीटा बना लेगा, और ये 1 प्लस का tan थीटा बना लेगा। जब हम पीछे एक बार कर चुके होते हैं तो फिर हमें ये थोड़ा सा इजी लगने लगता है। और ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन और अगर आपने उड़ा दिए एक ही टाइप के, बस हो गया काम, और कुछ नहीं करना आपने। इसको क्या लिखूंगा? फिर से बताया था आपको, tan π/4 लिख दो, माइनस का tan थीटा रहने दो, डिवाइडेड बाय 1 को 1 रहने दो, प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दो tan π/4, और ये tan थीटा रहने दो। बन गया ना tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a माइनस tan a प्लस tan a इंटू tan b। तो ये बन गया tan a माइनस b का फॉर्मूला। a की जगह π/4 है और b की जगह आपके पास थीटा है, बस a से ये गायब हुआ, क्या बचा? π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस का थीटा। क्या थीटा के टर्म्स में लिखना आंसर? नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में गिवन ही नहीं था थीटा के टर्म्स में। किसके टर्म्स में था? एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में था। तो हमें भी एक्स के टर्म्स में लानी पड़ेगी, और वहां से आएगी, कहाँ से आएगी भाई? जहां पे हमने सब्सटीट्यूट किया था, कोई चीज लेट करी थी, एक्स की वैल्यू क्या लेट करी थी? cos 2 थीटा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स की जगह क्या लेट करा था हमने? cos 2 थीटा। तो एंगल को यहीं पे रखेंगे, cos इधर भेजेंगे आपकी बार, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 थीटा। फिर 2 इधर ले जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा टिडिंग करके। तो π/4 ऐसे ही रखो, माइनस 1/2 cos इनवर्स x। क्या यही चीज नहीं प्रूव करनी थी आपको? बिल्कुल सर, यही चीज करनी थी हमें, प्रूव कर दिया ना भाई। ये लो, हो गया क्वेश्चन, देख लो अच्छे से। समझ में आ रही बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि ये वाला सवाल है, अब इसमें बोलोगे कुछ भी अलग नहीं है भाई, देख लो एक बार अच्छे से। अगर आप इस चीज को नोटिस करते हो तो बोलोगे ये जो है वो कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है, उससे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल से यहाँ माइनस था आंसर में, अब की बार प्लस है, सही बात है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फर्क आया, मतलब एक्स स्क्वायर को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लूँ? एक्स स्क्वायर को आप मान लो cos 2 थीटा दे दो, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन बना दो, खत्म बात, टेंशन ही फ्री भाई। जो पीछे हमने x दिया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस माइनस का फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा फिर से ले लिया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, सारी चीजें सेम रहेंगी भाई, सारी चीजें सेम रहेंगी बस। और यहाँ से ये जो थीटा है वो निकलेगा, क्या निकलेगा? cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही निकलेगा, और अब की बार प्लस आएगा, खत्म बात, बाकी सारी चीजें सेम। प्लीज कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। आइए अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। ये वाला टाइप, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कितने क्वेश्चन रहे हैं हमारे पास? अभी तो मैं 18th पे हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 तक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब हमारे पास कॉस इनवर्स, जब भी कभी इस टाइप का थोड़ा सा पैटर्न देख रहा हो तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे इस कॉस इनवर्स को गायब करना है तो यहाँ पे कॉस बनाना पड़ेगा। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, देख लो अच्छे से। तो इसको आपको कॉस ए मानना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे लेट कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, और कॉस ए कॉस बी, तो ये साइन ए हो गया, एंड साइन ए जो है आपके पास वो 4/5 है। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos a और cos x प्लस में sin a और sin x, मतलब ये cos a cos b है,
ए और बी मान लो ऐसा, और साइन ए साइन बी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का ही तो फॉर्मूला है ना, देख लो। अब इसे ये गायब हुआ तो क्या बचा मेरे पास, ए माइनस एक्स। इसके बाद आप अगर नोटिस करें थोड़ा सा, तो हमें तो आंसर जो चाहिए वो चाहिए आपके पास एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में, लेकिन हमें क्या है भाई, ए एक नया चीज ले आए हैं हम यहाँ पे, है ना। तो इस ए को गायब करना है, ए को कहाँ से गायब कर सकते हैं, यहाँ से भी गायब कर सकते हैं और यहाँ से भी गायब कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी किसी भी के टर्म में से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू प्रूफ करने के लिए दिया होता तब उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको कॉस इनवर्स 3/5 और साथ में माइनस का एक्स, या फिर आप इसी कॉस इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं ये वाला साइन इनवर्स 4/5, एक ही बात पड़ेगी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें कहा जाता है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करनी। इजी सा क्वेश्चन है, देख दो समझाता हूँ। इस साइन को ना राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या बना लेगा उधर, साइन इनवर्स 1 बना लेगा, और आपको साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला था π/2 आती है। उसके बाद 2 tan इनवर्स x है, अभी अभी पीछे फॉर्मूला बताया कि 2 tan इनवर्स का 2 गायब करना है, तो tan इनवर्स के टर्म में लिखूंगा तो tan इनवर्स और 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, वही वाली चीज लिख दी मैंने, कुछ अलग नहीं करा। अब क्या करो, ये जो tan इनवर्स है इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना लिया मेरे पास tan π/2। बताना मुझे tan π/2 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से। tan π/2 जो है आपके पास नॉट डिफाइंड होता है 90 पे। सर नॉट डिफाइंड है तो क्या करूँ, कुछ कुछ मत करो, ऐसा करो इसको लिख दो 1/0। अरे नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 तो लिया करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। अगले वाले क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है, देखो इधर। इस वाले को cos इनवर्स x को उधर ले जाऊंगा, cos इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा cos π/3, और cos π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। अच्छा इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्टली कि ये किसके इक्वल आता है आपके पास 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर आप देखोगे cos π/3 की जो वैल्यू होती है 60 की, वो 1/2 होती है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। बहुत साइड स्क्वायरिंग करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1/4 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर बचेगी, और यहाँ से आ जाएगी 3/4, तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगी, और प्लस माइनस में स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में। और कॉस या साइन की जो रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक होती है, तो उसके बीच में ये दोनों वैल्यू लाई कर रहे हैं, तो मतलब दोनों वैल्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इजी से क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको बता रखा है मैंने 3 फॉर्मूले, इन तीनों को वापस मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए फटाफट जल्दी से। ये वाले तीनों फॉर्मूले जल्दी से, कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल होती है, जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ताकि मैं इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख दूंगा, इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख दूंगा, इसको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख दूंगा। बताओ मुझे कोई समस्या, बताओ भाई जल्दी से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ तो कोई समस्या तो नहीं आएगी भाई। तो 3 इंटू इसको लिख दूंगा मैं 2 tan इनवर्स x, बोलो हाँ या नहीं, x ही था यहाँ पे, -4 इंटू क्या लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x, डायरेक्टली फॉर्मूला देख लो आप अच्छे से, 2 इंटू tan इनवर्स x। आई बात समझ में। इस पूरे को π/3 के इक्वल दे रखा है, तो अब मैं 3 2 6 tan इनवर्स x लिख देता हूँ, माइनस का 8 tan इनवर्स x लिख देता हूँ, और प्लस का 2 tan इनवर्स x लिख देता हूँ। अब जोड़ घटा कर दो, प्लस माइनस 6 और 2 कितना हो गया आपके पास 8। ये तो गायब हो गया भाई। अरे रुको भाई, गायब कैसे हो गया, गायब नहीं होना चाहिए। हाँ शायद मैंने क्वेश्चन में नंबरिंग हो सकता है गलत कर दिया हो, थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यूज गलत ले ली हूँ। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चंस को। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ है वो, ये भी तो नहीं पता कहाँ से लिखा था। गिव मी 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज, कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई शेर, आगे तो नहीं होगा, इधर ही देखने को मिल जाएगा। ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, इधर ही मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये रहा आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास 3 साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाय प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी ना हमने, मिस्टेक करी, सॉरी। तो ये 2 तो ऐसे रखा था, इसको क्या कर दिया हमने, 2 रख दिया, सारी चीजें सेम, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 tan इनवर्स x है, और वो किसके इक्वल है, पाई/3 के इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब 2 को उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/, या फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, पाई/6 बना लिया, पाई/6 10 को उधर भेज दो तो 10 पाई/6 हो जाएगा। 10 पाई/6 का मतलब कितना होता है, 30, 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड लिया हुआ है, लेकिन सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये जो फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है, पता रखा है ना। चलो अब इसको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो भाई, tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/11 प्लस इसके जगह क्या है 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आना चाहिए 1/2, तो 1/2 ही आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, नहीं पता तो 11 इंटू 24 लिख लेता हूँ, ये गायब हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, प्लस का ये गायब हो जाएगा, 11/77 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में यही चीज़ आ जाएगी 11 इंटू 24, ये हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा। चलो भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, इससे ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड कर देते हैं, 8 7 15 के 5 बच गए, 1 4 7 11 और 1 12, 125 हो गया, यहाँ पे 150 आएगा, इसको सॉल्व करके पक्का 250, सॉरी 250, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, इसको काट देते हैं तो 1/2। बस यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो मतलब वैसे भी नहीं दिए जाएंगे आपको पेपर में, आपको बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, बट ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि हाँ भाई इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, ये वाला क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें नॉर्मल से चीज़ें जो है यूज करनी है। सबसे पहली चीज़, इसको 2 को गायब करना है तभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो इसको मैं गायब करने के लिए क्या लिखूंगा, 2 को गायब करने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x की स्क्वायर, याद आया। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस का क्या है मेरे पास tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, इससे इसको कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 है ना, और ये हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स 1/7। चलो भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4 3 4/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4/3, और प्लस का क्या आपके पास tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। अब इसमें क्या करूंगा, अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो जो भी मैंने पिछले वाले जस्ट क्वेश्चन में किया था, है ना। तो इसको लिख दूंगा मैं tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसके बाद क्या करो भाई, फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, एलसीएम लोग आ जाएगा 21, और ये 3 4 7 28 आ जाएगा, प्लस का 7 या 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 7 या 21 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में 21 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 28 3 31 बटे में 17 आ जाएगा, 31/17, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी होगी। 47 लिख दिया मैंने, 17 होगा, 47 तो कोई चांस ही नहीं आने का। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों लिख दिया, प्लस है,
आपको ये चीज दे रखी है और आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देख लो अच्छे से। इसमें और कुछ कंडीशन वगैरह तो नहीं दे रखी ना। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, और भी कुछ कंडीशन गिवन होंगे मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कोई कंडीशन जो है वो गिवन होनी चाहिए। इज इक्वल टू पाई तो मैंने लिखा ही नहीं यार, सॉरी माय मिस्टेक। इज इक्वल टू पाई है, देन प्रूव दैट, जब भी तो कहूँ भाई ऐसे कैसे प्रूव हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड, ऐसे करके प्रूव करना है। वो हम बात की बात है, पहले इसको देखो भाई। ऐसा करो, इसको ऐसे ही रखो, इस tan इनवर्स z को उधर भेज दो तो पाई में से माइनस हो जाएगा tan इनवर्स z। आई बात समझ में। अब क्या करो, इस tan इनवर्स को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिंपल tan बना लेगा, इधर tan इनवर्स इधर आएगा tan हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स z। अब सिंपल काम बन गया, देखो tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है पाई का मतलब, तो tan ही रहेगा। और ये थीटा की जगह पे tan इनवर्स z हो गया। और कौन से कार्ड में, सेकंड में, पाई समथिंग माइनस करेंगे सेकंड में। और इधर आपके पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो बचा है चीज़ें वो आपके पास ऐसा है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ये गायब हुआ, क्या बचा z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ गया, देख लो अच्छे से। समझ में आई इतनी बात, आसान सा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, प्यारा क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, डायरेक्टली आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में जो भी स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा। इस चीज को आप सॉल्व करो, आपको 100% यही चीज मिलेगी, आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि याद नहीं रहता सर, कोई बात नहीं, देखो इसको क्या करो आप 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, साइन इनवर्स 8/17 को समथिंग मान लो थीटा, तो साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा 8/17, तो 8/17 इसको पाइथागोरस से निकालोगे 15, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 8/15, टेन थीटा 8/15, तो थीटा निकालोगे तो टेन इनवर्स 8/15 आएगी। ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही करवाया हुआ है, बस यहाँ पे इन्वर्स करना होता है और कुछ नहीं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 8/15 आई बात समझ में। अच्छा, उसी तरह से इसको जब कन्वर्ट करोगे तो प्लस में इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स कितना, 4/5, गलत जवाब, साइन का 3 है ना, तो 3/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, पाइथागोरस लगेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाइथागोरस लगा के इसको भी टेन इनवर्स समथिंग वैल्यू आ जाएगी। बेस में कुछ आएगा लेकिन परपेंडिकुलर में 77 ही रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आता है पाइथागोरस से सॉल्व करके। अब बात आती है कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के वैसे ला सकते हैं, हाँ ये कंडीशन तब की है जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है। और एक अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसमें भी ये वाला कंडीशन जो है काम आएगा। तो इसको अब डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो इधर जो होगा वही आंसर आ जाएगा, खत्म बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि साइन इनवर्स x तो है लेकिन यहाँ पे cos है, यहाँ पे tan है, तीनों मिक्स कर दिया है। तो आप तीनों को किसी एक के टर्म में लाओ। मैं जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मानता हूँ 10 के टर्म्स में लाओ। 10 वाला फॉर्मूला मुझे मतलब पर्सनली जो है वो ज्यादा मतलब इजी लगता है अप्लाई करना, क्योंकि वो बार बार इस एक्सरसाइज में यूज होता है तो फॉर्मूले याद भी रह जाते हैं, है ना। तो 10 को इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, इस वाले को फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ये 1 होगा, ये अंडर रूट 17 होगा, तो ये मेरे हिसाब से 4 आ जाएगा, है ना। तो ये इसको 10 के टर्म्स में कितना लिखूंगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/4, सिंपल बिल्कुल। cos का ये 9 है, ये अंडर रूट 85 है, देख लो अच्छे से। तो ये अगर निकालना चाहता हूं तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करूंगा तो 2 आएगा मेरे हिसाब से, देख लो अच्छे से, 2 आएगा ना, नहीं हाँ 2 आएगा, 4 बचता अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/9 आ जाएगा। और इधर ऑलरेडी 10 में दिया हुआ है तो नो नीड टू चेंज। अब आप कुछ मत करो, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। देखो
कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन ये भी क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम ही है। हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे भाई, 10 के टर्म्स में चेंज कर देंगे, 10 के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो 10 इनवर्स आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे समथिंग आएगा 1/0 आएगा शायद, हाँ 1/0 आएगा। तो नॉट डिफाइंड मतलब वो 90 होता है, π/2 होता है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बात। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और कुछ भी अगर डाउट आता है आप लोगों को तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें इस वीडियो के समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।